हेलो गाइस, दिस इज देव एंड यू वाचिंग शिवांश स्टडी। फिजिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे विस्कस यानी कि श्यानता के बारे में। जी हाँ, फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज पूरी डिटेल से और बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमको पढ़नी है श्यानता। इंग्लिश में इसे विस्कस कहा जाता है। सबसे पहले तो श्यानता होता क्या है, तो इसका अगर एक सिंपल से शॉर्ट में अगर मैं एक बात कहूं तो गति का विरोध। जी हाँ, गति के विरोध को क्या कहा जाता है, तो श्यानता कहा जाता है। चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। श्यानता को हम प्रूफ करते हैं। आपने कहीं ना कहीं ऐसी नदी जरूर देखी होगी फोटोज में या रियल में, जिसमें बहुत ज्यादा अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा पानी भर गया हो, मतलब वो नदी अपने पूरे उफान पर बह रही होगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें नदी की जो ऊपरी सतह उसमें पानी बहुत ही ज्यादा तेजी से आपको बहता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी नदी में थोड़ा सा डीप जाएंगे तो वहीं इसके कंपेयर में पानी आपको थोड़ा सा शांत यहां पर बहता हुआ मिलेगा। थोड़ा और अगर नीचे चलेंगे उसी लेयर में, अगर अपन एक नदी का क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर पानी थोड़ा और आपको शांत देखने को मिलेगा। और वही नदी जो उसका ऊपरी तल बहुत ही ज्यादा उथल पुथल या बहुत तेज बह रहा है, उसका अगर बिल्कुल नीचे या डीप में चल जाएंगे तो नदी बहुत ही शांत देखती मिलेगी आपको। नदी का पानी बहुत ही शांत यहां पर बहता हुआ मिलेगा बड़ी आसानी से। अब इन चारों में आप कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे। यहां पर ऐसा होगा जहां पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर दोनों लेयर टकरा रही होगी। फॉर एग्जांपल हम इस ऊपरी लेयर का जो गति है, इस ऊपरी लेयर की हम गति मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये केवल आपके समझने के लिए। इसको अपन मान लेते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं हम नीचे वाले को मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे पानी बड़ी आसानी से बह रहा है, इसको मान लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास 4 लेयर है। अब हमारे ऊपर 4 लेयर है। अब ये चारों लेयर में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये दो लेयर आपस में टकरा रही होगी। और जब ये 2 लेयर आपस में टकराएगी तो किसी जगह पर गति का विरोध करेगी। जी हाँ, क्योंकि ऊपर वाली लेयर की गति काफी ज्यादा है और नीचे वाली लेयर की गति थोड़ी कम है, इसलिए जब आपस में टकराएगी तो घर्षण पैदा होगा। लेकिन घर्षण तो अलग अलग वस्तु में होता है, यहाँ केवल बात हो रही श्यानता की। तो समान लेयर के बीच में जो गति का विरोध होगा, उसी गति के विरोध को हमने क्या कहा है, श्यानता बताएं। अब बात को ध्यान समझिए। यहाँ पर ऊपर का पानी बह रहा है 100 किलोमीटर से, उसके नीचे का पानी 80 से बह रहा है। तो कोई तो ऐसा बिंदु होगा जहां पर ये दोनों लेयर टकराएगी। अब ये दोनों लेयर जहां भी टकराएगी एक दूसरे की गति का विरोध करेगी। 100 वाली अपनी पूरी स्पीड से नहीं भाग पाएगी, उसको 80 वाली थोड़ा रोकने की कोशिश करेगी। इसी गति के विरोध को क्या कहा गया, श्यानता यानी कि विस्कस कहा गया। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था श्यानता मतलब क्या होता है, तो गति के विरोध को हम श्यानता कहते हैं। इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान सुनिए। इसका एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कोई 4 चोर हैं। वो 4 चोर कहां से भागे, साहब पुलिस वालों से भागे। ठीक है, एक ये चोर हो गया। दूसरा जो चोर है ये लीजिए। तीसरा एक और चोर है, ये 3 चोर मान लीजिए, 3 है। एक और मान लेते, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा साहब। इनका वजन साहब बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। ये 4 चोर है। ठीक है, इन चारों चोरों में पहले वाले चोर का वजन फिर मान लेते अपन 100 किलो है। सेकेंड वाले का वजन हो जाएगा 80 किलो, तीसरे वाले का वजन हो जाएगा 60 किलो, और जो चौथा वाला इसका वजन हो जाएगा 30 किलो। काफी हल्का फुल्का चोर है। अब ये चारों चोर पुलिस से भाग गए साहब। अब पुलिस से भाग गए लेकिन जाकर छुप गए। ये चारों चोर कहीं पर जाकर छुप गए। लेकिन दिक्कत यह है कि इन चारों का एक हाथ एक दूसरे से बंधा हुआ है। इन चारों के एक हाथ की हथकड़ी एक दूसरे से बंधी हुई साहब। अब ये जाकर बैठे और थोड़ा थक गए तो सांस लेना शुरू किया। लेकिन उधर से आगे सब पुलिस। अब क्या होगा, ऐसा होगा कि जो 30 किलो वाला चोर है, जो बहुत हल्का फुल्का चोर है, वो तो फट से खड़ा होगा, वो तो एकदम से खड़ा होगा और भागना शुरू कर देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो भागना तो शुरू कर देगा, लेकिन उसका जो एक हाथ है, उसकी जो हथकड़ी है वो किससे जुड़ी हुई है, दूसरे नंबर के चोर से जुड़ी हुई है। तो जितनी स्पीड से पहला वाला भाग सकता था, उसकी गति का दूसरा वाला विरोध करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा। अगर ये 30 वाला अगर बिल्कुल छुट्टा होता,
बिल्कुल अकेला होता है, इसका हाथ नहीं बना, तो 30 वाला सबसे तेज भाग जाता, इतना तेज भागता 30 वाला दिखता ही नहीं, उसको 100 वाला देखता ही रह जाता। 100 वाला बेचारा 100 किलो का आदमी बेचारा, वो तो उठ ही नहीं पाएगा, तब तक 30 वाला उठ के भाग जाएगा। लेकिन इन चारों के हाथ एक दूसरे बंधे हुए। अब 30 वाला उठा भागा, 60 वाला धीमे से उठा, सब भागना कोशिश कर। लेकिन अब ये दोनों जैसे भागने की कोशिश करेंगे, तीसरा वाला 80 किलो का चोर इन दोनों की गति का विरोध करेगा, इनको खींचेगा। तो अब ये तीनों, अब मान लो तीनों उड़ के भागे, लेकिन बेचारा 100 किलो वाला चोर जो बड़ा भारी है वो इन सबकी गति का विरोध कर देगा, सबको खींच देगा, सब के सब भरा भरा गिर जाएंगे। इसलिए ये चारों एक दूसरे की गति का क्या कर रहे हैं, विरोध। और इसी गति के विरोध को तो हमने क्या कहा है, श्यानता कहा है। तो समान लेयर के बीच में, समान लेयर के बीच में होने वाले गति के विरोध को ही श्यानता कहते हैं। और इनके बीच में जो बल काम कर रहा है उस बल को विस्कस यानी कि श्यान बल कहते हैं। जी हाँ, इनके बीच में जो बल काम कर रहा है उस बल को श्यान बल यहां पर कहा जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं श्यानता की यूनिट के बारे में। तो श्यानता की जो यूनिट है, जी हाँ, श्यानता की यूनिट नापी जाती है पॉइज में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। श्यानता को पॉइज में मापा जाता है, इसकी नापने की यूनिट है। एक बात, अब आई होप आपको ये सारी बात समझ होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीन पदार्थ की, तीन अवस्था, जैसे कि ठोस, जैसे कि द्रव और जैसे कि गैस। ठोस में श्यानता नहीं होती है, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ठोस के अंदर परतें नहीं होती हैं। श्यानता मतलब क्या होता है, समान में गति का विरोध, सेम लेयर में, लेकिन वो अलग अलग परतें होना जरूरी। नदी में हमने इसलिए पढ़ा था कि वहां परत हुआ करती थी, तो ठोस के अंदर परतें नहीं होती है। ठोस तो बिल्कुल सॉलिड होगा आपका, उसके अंदर लेयर्स नहीं होती, उसके अंदर लेयर होती है। देखिए मार्कर ठोस है, ये मार्कर ठोस है इसलिए इसका ये कोना बिल्कुल स्थिर। अगर ये लिक्विड होता है, गैस होता तो ये कोना स्थिर ना रहकर गिर जाता आपका। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठोस में शांता नहीं होती है, द्रव में शांता होती है और गैसों में भी शांता होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या होगा अगर द्रव को गर्म कर दिया जाए, तो शांता बढ़ेगी या शांता घटेगी। ऐसे ही पूछेंगे गैस को गर्म करने पर शांता बढ़ेगी या शांता घटेगी। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलिए मान लीजिए मेरे हाथ में दो बोतल है, दो पानी की दो बोतल्स हैं। एक बोतल में पानी भरा है, दूसरी बोतल में शहद भरा है। अब मैं दोनों बोतल को एकदम से उल्टा कर दूं, दोनों बोतल को अगर मैं एकदम से उल्टा कर देता हूं तो पानी जल्दी बह जाएगा और शहद बहुत धीमे धीमे बहेगा। ये धीमे क्यों बहेगा, क्योंकि उसकी लेयर के बीच में, शहद की आपसी लेयर के बीच में गति का विरोध ज्यादा है और गति के विरोध को ही तो हमने बनाम क्या दिया, शांता। इसका मतलब शहद की शांता क्या हो जाएगी, ज्यादा, और पानी की शांता क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पानी के आपसी लेयर के बीच में गति का विरोध नहीं है, शहद में ज्यादा है। इसलिए दोनों में से किसकी शांता ज्यादा, तो शहद की शांता ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। पानी की शांता कम है, शहद की शांता ज्यादा है। चलिए एक क्वेश्चन अब जो मैंने आपसे अभी पूछा कि अगर हम द्रव को गर्म कर दें, द्रवों को गर्म करने पर शांता बढ़ेगी कि शांता घटेगी। चलिए इसके पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर जो मॉलिक्यूल है, अणु है, अगर वो पास में आ जाते हैं, अगर जो मॉलिक्यूल हर चीज के हो सकते हैं, ठोस के होते हैं, द्रव के होते हैं, गैस के होते हैं। अगर मैंने आपसे ये बोला कि अगर जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पास में आ जाते हैं तो वहां पर शांता बढ़ जाएगी, वहां पर जो शांता है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका अगर मैं विपरीत लिख दूं कि अगर अणु क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अगर अणु दूर हो जाते हैं तो यही शांता क्या कर जाएगी सर, घट जाएगी, यही शांता घट जाएगी। तो अगर अणु पास में शांता बढ़ेगी, अणु दूर हो जाते हैं, शांता आपकी घट जाएगी। चलिए इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने एक बीकर में हमने
पानी भरा, आपको पता होगा द्रव के अणु थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठोस के अणु काफी ज्यादा क्या मिलेंगे, पास मिलेंगे। अब जैसे ही इस द्रव को हम गर्म करेंगे, जैसे ही इस द्रव को हम गर्म करेंगे तो पानी साहब खोलेगा, और पानी खोलेगा तो पानी फैलेगा और पानी के अणु दूर दूर हो जाएंगे। जी हाँ, यह अणु मिलेंगे, लेकिन हम जिसको जैसे ही गर्म करेंगे तो इस पानी के अणु काफी ज्यादा कहां फैल जाएंगे, दूर दूर फैल जाएंगे। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर अणु दूर दूर हो जाते हैं, अगर अणु दूर हो जाते हैं तो श्यानता क्या हो जाती है, कम। अणु अगर दूर हो जाते हैं तो श्यानता क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब हमको आंसर मिला कि द्रवों को गर्म करने पर, लिक्विड को गर्म करने पर हमारी श्यानता क्या कर जाती है, घट जाती है। आप खुद सोचिए, आपके पास एक चाशनी है, आपके पास शक्कर से बनी चाशनी है, वो चाशनी काफी गाढ़ी है, लेकिन अगर आप चाशनी को गर्म कर देंगे तो चाशनी का लुब्रिकेंट बढ़ जाएगा, वो जल्दी जल्दी मूव होना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि द्रवों को गर्म करने पर श्यानता घट जाती है, और श्यानता घटेगी मतलब वो जल्दी जल्दी मूव होना शुरू कर देगा, क्योंकि गति का विरोध क्या हो जाएगा, कम। चलिए, आई होप आपको ये द्रव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी का उल्टा अगर हम कर दें, हम इसी का उल्टा अगर कर दें गैस के बारे में, तो गैसों के अणु आप सभी को पता है काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा, ऑलरेडी काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम गैस को गर्म करेंगे, जैसे हम गैस गर्म करेंगे, गैसों के अणु एक जगह पर जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जी हाँ, गैसों के अणु एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब अगर गैसों के अणु एक जगह इकट्ठे हो गए, मतलब अणु क्या आ गए, पास पास में आ गए। और हमने पढ़ा है कि अणु जैसे ही पास में आ जाते हैं तो श्यानता क्या कर जाती है, आपकी बढ़ जाती है। जी हाँ, तो यहां पर हमको एक और डाटा मिला कि गैसों की श्यानता गर्म करने पर क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, और वहीं द्रव की श्यानता गर्म करने पर क्या कर जाएगी, अब घट जाएगी। हमने एक बात और पढ़ी कि ठोस में श्यानता नहीं होती है, श्यानता केवल द्रव और गैस में मिलेगी। आपको द्रव को गर्म करने पर श्यानता घट जाएगी, और वहीं गैसों को गर्म करने पर श्यानता क्या कर जाएगी, आपका बढ़ जाएगी। इसका एक रिलेशन और अणुभार से, जी हाँ, इसका एक रिलेशन अणुभार से केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। एटॉमिक वेट, जो गैस जितनी भारी उसमें इतनी ज्यादा, तो अणुभार ज्यादा होगा तो आपकी श्यानता भी क्या होगी, ज्यादा। अणुभार अगर ज्यादा होगा, श्यानता भी क्या होगी, आपका ज्यादा। इसका मतलब यह है कि हीलियम गैस जल्दी जल्दी फ्लो कर जाएगी, ऑक्सीजन गैस धीमे धीमे फ्लो करेगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 32। इसका मतलब अणुभार ज्यादा होगा तो भी श्यानता क्या मिलेगी, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये था पूरा का पूरा श्यानता कॉन्सेप्ट। इसमें एक क्वेश्चन काफी जरा पूछने हैं कि एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है, तो 0। जी हाँ, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, 0। इसका मतलब उसके अंदर गति का बिल्कुल भी विरोध नहीं होना चाहिए। तो एक से क्वेश्चन पूछेंगे, आदर्श तरल की श्यानता खालिस्तान होती है, क्या मिलेगी, आपको 0 देखने मिलेगी। इसीलिए जो फायर ब्रिगेड होती है, उन फायर ब्रिगेड के पानी में कुछ ऐसा केमिकल मिला जाता है जिससे उसकी श्यानता घट जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर श्यानता घट जाएगी तो पानी ज्यादा फैलेगा, गति का विरोध कम होगा, जिससे पानी ज्यादा एरिया कवर करेगा, और अगर ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो आग बुझने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक बार फिर से देख लें, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।